पर कितना किया है, कहाँ पर किस जगह पर मैंने कितना सही रखा है और कहाँ पर मैंने गोला बारूद रखा है, सिंक्रोनाइज होते हैं, जिससे वो क्या हुआ एक दूसरे पूरा विश्व को आपस में कनेक्ट पूरा विश्व आपस में मिलने वाला बोलेगा। जय हिंद दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे और एकदम मस्त होंगे। देखिए, आज हम लोग इंटरनेट के हिस्ट्री के बारे में लेके आए हैं। आज का टॉपिक है इंटरनेट का हिस्ट्री। आखिर इसको शुरुआत करने का क्या कारण था, शुरू किसने किया, क्या क्या वह वजह था जिसकी वजह से नेटवर्क को बनाना पड़ा, आखिर इसकी शुरुआत कहां से हुई। नेटवर्क मैंने पिछले ही वीडियो में बता चुका था कि नेटवर्क क्या होता है। अगर आप लोग ने मेरा पिछला वीडियो नहीं देखा है तो मैं उस वीडियो को लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप लोग देख लीजिएगा। आखिर देखिए, इंटरनेट क्या किस लिए बनाया गया था कि एक कंप्यूटर को दूसरे कंप्यूटर से जोड़ने के लिए, और ये दो कंप्यूटर जोड़ने के लिए जोड़कर क्या क्या किया जा रहा था, सूचना का आदान प्रदान किया जा रहा था। सूचना का आदान प्रदान करने के लिए बहुत सारे सॉफ्टवेयर बनाए हैं जिसमें क्या हो, कंप्यूटर को जुड़ा हो। जैसे हो गया सॉफ्टवेयर, हो गया इंस्टाग्राम, हो गया फेसबुक, हो गया जिसमें क्या बहुत सारे फोन आपस में जुड़े रहते हैं, कंप्यूटर आपस में जुड़े हुए हैं, जिसमें क्या होता है सूचना का आदान प्रदान करने के लिए बनाया गया है। फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, टेलीग्राम, व्हाट्सएप, आरटाई, बहुत सारे ऐसे सॉफ्टवेयर हैं जिनको क्या हुआ है कंप्यूटर जोड़ने के लिए बनाया गया है। लेकिन आज हम लोग क्या कर रहे हैं, इंस्टाग्राम, फेसबुक को दुरुपयोग कर रहे हैं। वह अमेरिका ने बनाया उसको क्या करने के लिए, कंप्यूटर को आपस में जोड़ने के लिए, सूचना को आदान प्रदान करने के लिए। लेकिन आज हम लोग क्या कर रहे हैं, बाप रे दादा, अपने आप के सुंदर दिखाने के लिए क्या करते हैं, फोटो खींचते हैं। खींच रहे, खींच 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 फोटो हुआ, खींच 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 तक इंस्टाग्राम में डाली, हम खींच कर अपलोड करते हैं। वो बनाया इंस्टाग्राम, फेसबुक दुनिया की स्थिति को बताने के लिए कि आज भारत में क्या हो रहा है, अमेरिका में क्या हो रहा है। लेकिन आज हम लोग क्या कर रहे हैं, इंस्टाग्राम, फेसबुक में अपना स्थिति बता रहे हैं। देख, हम सुंदर बनी के करिया बनी, गोर लागत नहीं, गुजर लागत नहीं, फिल्टर लगा के एकदम चमक गई बनी। आज हम इस तरह की यूज कर रहे हैं, उसका दुरुपयोग कर रहे हैं इंस्टाग्राम को। लेकिन उसको सीओ रूप से बनाया किस लिए गया था, सूचना को आदान प्रदान करने के लिए। ठीक है, इसकी शुरुआत कहां से हुई, देखिए इसकी शुरुआत अमेरिका से हुई। अमेरिका, अब कारण क्या था आइए जानते हैं इसको। कारण देखिए, इसकी शुरुआत कहां से हुई थी, अमेरिका की शुरुआत अमेरिका से हुआ था। अब कारण क्या था, अमेरिका में नेटवर्क शुरुआत करने कुछ कारण होगा, कुछ ना कुछ कारण होगा। मेन कारण था, पहला कारण था युद्ध। उस समय 1960 का दशक चल रहा था, 1960, और उस समय शीत युद्ध चल रहा था। 1960 में पूरा विश्व आपस उलझा हुआ था, शीत युद्ध। आखिर शीत युद्ध किसे कहते हैं, जिसमें शीत युद्ध, देखिए शीत युद्ध होता क्या है, उसमें गोली नहीं चलता है, गोली उसे मुंह से बोल बोल के झाड़ा किया जाता है। जैसे कोनो गांव देहात में देखे होंगे जरूर, कोनो गांव आसपास पड़ोस में झगड़ा होता है बोल के, जिसमें फायदा फटी नहीं चलता है, खाली मुंह में चलता है, मुंह पियानो के झौंसू, तू बोलेगा कहीं हमारा बर्तनों का है ना साफ कर दे, तू कहीं तुम तो पियानो हमारा साफ कर लो। इसमें क्या हो, लड़ाई नहीं होती है, बोला बोली होता है, उसी को शीत युद्ध कहा जाता है। ठीक, उस समय अमेरिका को डर था, उसका सारा जो डाटा था कि कहां पर कितना हथियार है, कहां पर किस जगह पर मैंने कितना सैनिक रखा है और कहां कहां पर मैंने गोला बारूद रखा है, उसका डाटा एक ही स्थान पर था। उसका जो मेन केंद्र था, अमेरिका का केंद्र वहीं पर था, केंद्र वहीं पर था, पूरा डाटा केंद्र पर रखा हुआ था। अब उसको डर था कि अगर केंद्र पर अगर कोई मान लो अचानक कोई युद्ध हुआ, अगर हमला हो गया, हमारा पूरा डाटा उड़ जाएगा, पूरा डाटा ध्वस्त हो जाएगा, तब कैसे करेंगे, तब कैसे पता चलेगा कहां पर कितना सैनिक है, कहां पर कितना सैनिक को भेजना है। तो इसी समय यही स्थिति आया कि कुछ इस प्रकार की कंप्यूटर लाया जाए कि केंद्र पर हो और दूसरे जगह पर भी हो वही डाटा। तो उसने क्या किया कि अपने ही एक रक्षा एजेंसी था, रक्षा एजेंसी, जिसका नाम था डरपा, DARPA, डरपा। उसको
अमेरिका ने कहा डरपा अपना रक्षा एजेंसी को कुछ इस प्रकार के कंप्यूटर लाओ कि उसके एक डाटा केंद्र में भी हो और दूसरे स्थान में भी हो। अब उस समय कह दिया तो अब ठीक कई सालों बाद, कई मतलब 8-9 साल बाद उसने एक नेटवर्क लेके आया, नेटवर्क डार्पा, जिसका एक वैज्ञानिक था जिसका नाम था इसी कंपनी में काम कर रहा था, वैज्ञानिक का नाम था विंडकॉर्फ। इसी एजेंसी में काम कर रहा था डरपा। इसका पूरा नाम क्या था डरपा का? डिफेंस एडवांस रिसर्च डिफेंस रिसर्च प्रोजेक्टर एजेंसी। अब विंडकॉर्फ ने क्या है, ठीक 1910 साल बाद, इसके 10 साल बाद 1969 ईस्वी को एक नेट माने जाल लाया, नेट लाया डरपा। इसने अपने संस्था के नाम पर ही क्या रखा, अपने नेटवर्क का नाम रखा ARPANET। अब इसका नाम क्या था? ARPANET। ए से एडवांस, आर से रिसर्च, पी से प्रोजेक्टर, ए से एजेंसी और एन से नेटवर्क। ए से एडवांस, आर से रिसर्च, पी से प्रोजेक्टर, ए से एजेंसी, एन से नेटवर्क लेके आया नेटवर्क। अब देखिए पहली फुट लाया नेटवर्क। अब इसको क्या किया, इसको वहां पर सब ट्राई कैसे किया जाए, चेक कैसे किया जाए। अब उस क्षेत्र था जहां केंद्र था, उसको उन्होंने सबसे पहले अपने स्कूल 2-3-4 स्कूलों से जोड़कर एक ट्राई किया भेजने के लिए। तो वहां पर 2-3 स्कूल का सबसे पहले प्रयोग किया गया, उसमें उपयोग किया गया ARPANET का सबसे पहले। और इस ARPANET को उपयोग करने के लिए क्या किया जा रहा था, इसमें इथरनेट केबल का प्रयोग किया गया। इथरनेट केबल एक तार था, केबल। देखिए इथरनेट केबल क्या होता है, इथरनेट केबल होता है सबसे पहले उसके ऊपर तार रहता है, एक तार, और इसमें एक कुचालक पदार्थ लगा रहता है, उसके बाद एक जयकट। कुचालक मतलब जिसमें विद्युत का प्रवाहित नहीं होता है, और जयकट उसके बाद तार को बनाया जाता है। अब इसी तार को बिछाकर सबसे पहले ARPANET का प्रयोग किया गया। ARPANET वहां पर सबसे पहले उसमें स्कूल, यूनिवर्सिटी थे वहां का, उस अमेरिका की यूनिवर्सिटी था, 2-3 यूनिवर्सिटी, जिसमें क्या किया गया, आपस में इसी इथरनेट केबल के द्वारा जोड़कर डाटा को आपस में भेजने का काम किया गया। उसका नाम था एक था यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया। यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया था, एक लॉस एजेंसी था, लॉस एजेंसी, और एक था यूनिवर्सिटी ऑफ यूटा। सबसे पहले इनमें क्या किया गया, इन तीनों घर, मान लीजिए घर है जिसमें डाटा है, कंप्यूटर यहां पर भी है, कंप्यूटर यहां पर भी है, कंप्यूटर वाला घर है मान लीजिएगा, ये भी कंप्यूटर। अब इथरनेट केबल का प्रयोग कर क्या किया गया, इसको जोड़ दिया गया जाल की तरह, आपस में बांध दिया गया, इसको जोड़ दिया गया इससे और इसको जोड़ दिया गया इससे, ठीक है। अब इसमें ARPANET बनाया किसने, विंडकॉर्फ ने ट्राई किया कि कुछ इस प्रकार की केबल बिछाया जाए, केबल बिछाकर कि यहाँ के डाटा को यहाँ पर रख सकते हैं, भेज सकते हैं। इसने देखा
जब इसने ट्राई किया तो चला गया। हाँ, यहाँ की सूचना भी यहाँ भी आ गया और यहाँ की सूचना भी यहाँ पर आ गया। इस तरह के ईथरनेट से जुड़े हुए 1 से 2 किलोमीटर वाले ईथरनेट से जुड़े हुए कंप्यूटर को क्या कहा गया? लोकल एरिया नेटवर्क कहा गया। LAN, लोकल। इस तरह 1 से 2 किलोमीटर जुड़े हुए वाले कंप्यूटर को ईथरनेट द्वारा लोकल एरिया नेटवर्क कहा गया। लोकल, एल से लोकल, ए से एरिया, एन से नेटवर्क कहा गया। अब इस तरह 1 से 2 किलोमीटर का जुड़ाव हो गया। अब प्रॉब्लम ये आया कि 1 से 2 किलोमीटर के दूर तक कंप्यूटर आप कोई भी संचार को आदान प्रदान हो जा रहा है, लेकिन एक शहर से दूसरे शहर को जोड़ना है, तो अब कैसे होगा? तो अब इसमें लाया गया एक और नेटवर्क लाया गया जिसका नाम था मैन। एम से मेट्रोपोलिटिक एरिया नेटवर्क। मेट्रोपोलिटिक मतलब ही होता है महानगर, मतलब नगरों को जोड़ने के लिए नेटवर्क लाया गया। अब इसमें ईथरनेट तो बहुत थोड़ा थोड़ा कमजोर होता है। अब कुछ वैज्ञानिकों ने दिमाग लगाया, कुछ इस प्रकार का केबल लाया जाए कि एकदम मजबूत हो, अब थोड़ा उसमें क्या हो, उसमें डाटा थोड़ा तेज हो। तो इसमें लाया गया कोक्सियल केबल लाया गया। कोक्सियल केबल जिसमें क्या होता है, जिसमें लाया गया कोक्सियल केबल लाया गया कोक्सियल केबल लाया गया। और जिसमें क्या होता है, इसमें क्या होता है, देखिए इसमें होता है, इधर बना देते हैं। सबसे पहले एक तार निकला होता है जिसका नाम था मेन तार निकला, जिसका कॉपर कहते हैं, कॉपर। और उसमें एक ठो और निकल जाता है जिसे हम लोग डाटा इलेक्ट्रिक कहते हैं, डाटा इलेक्ट्रिक। और इससे एक और तार निकलता है जिसे हम लोग कहते हैं ब्रेड। जाल जैसा होता है, ऐसे रहता है। देखिएगा, सर्च में, नेट में, गूगल में सर्च करिएगा, उसमें सर्च करिए कोक्सियल केबल क्या होता है, उसमें आप लोग को उसका चित्र आ जाएगा। ठीक है, कोक्सियल केबल इस तरह होता है। और एक से एक और परत निकला हुआ रहता है जिसे हम लोग कहते हैं पीवीसी शीट। वो उजला टाइप का रहता है या काला भी रंग का टाइप हो सकता है, जिसे कहते हैं पीवीसी शीट कहते हैं। देखिए इतना परत होने के कारण 1 2 3 4 परत होने के कारण क्या होता है, एक डाटा, यह केबल बहुत मजबूत होता है, जिसकी वजह से क्या होगा, इस नेटवर्क का प्रयोग किया गया, मैंने इस केबल का प्रयोग किया गया एक से शहर को दूसरे शहर जोड़ने के लिए। आज भी इसी केबल का प्रयोग किया जाता है, कोई भी एक द्वीप से दूसरे द्वीप को जोड़ने के लिए, मतलब समुद्र के अंदर इस तार को बिछाया जाता है, जमीन के अंदर भी एक शहर से दूसरे शहर को जोड़ने के लिए बिछाया जाता है। लेकिन प्रॉब्लम ये आया कि इस केबल का प्रयोग करने पर थोड़ा डाटा तो जो था ना बहुत धीरे चल रहा था। धीरा मतलब कुछ कौन नेटवर्क चलाते हैं, कभी टावर नहीं आता है, टावर नहीं पकड़ता है, थोड़ा धीरा नेट चलता है। अब इस धीरा से नेट आ रहा है प्रॉब्लम, अब इसको तेज कैसे किया जाए। अब इसमें एक और केबल लेकर आया वैज्ञानिकों ने जिसका नाम था फाइबर ऑप्टिकल ग्लास। नाम था फाइबर ऑप्टिकल ग्लास। अब इसमें क्या होता था, इसमें ज्यादा परत नहीं होता था, मजबूत नहीं था, फाइबर मजबूत नहीं होता है। इसमें बस एक ऊपर से लेयर चढ़ा दिया जाता है कोई कुचालक या कोई पदार्थ का, और ग्लास से नाम नहीं पता चल रहा है कि अंदर ग्लास होगा, उसके अंदर क्या होता है, ग्लास लगा दिया जाता था, ग्लास जिसमें डाटा को तरंग दैर्घ्य के रूप में भेजा जाता है आज भी। इसमें क्या होता था, फायर ऑप्टिकल ग्लास में, इसमें एक ऊपर से एक परत चढ़ाया जाता था ऐसे करके, और ये ग्लास लगा दिया जाता था अंदर से, ग्लास, इसके अंदर से ग्लास लगा दिया जाता था, भर दिया जाता। मान लीजिए कोई लवर इधर से क्या है, ग्लास मतलब आईना मतलब दर्पण देखिए तो शीशा, उसी तरह ग्लास होता है। ग्लास आप समझ ही रहे होंगे कि ग्लास किस तरह होता है, गोल लगा दिया जाता है, इसमें तरंग दैर्घ्य रूप में भेजा जाता था, ऐसे इस तरह भेजा जाता था तो उधर टकराता था,
तरंगधारे और इधर इधर ऐसा ही क्या होता है, डाटा जाता है। अब इसमें फास्ट जाने लगा, लेकिन इसको कुछ दूरी के लिए उपयोग किया जाता है, मैक्सिमम न्यूनतम दूरी के लिए इसका फाइबर ऑप्टिकल ग्लास का उपयोग किया जाता है। अब एक शहर से दूसरा शहर भी जोड़ने, पूरा डाटा एंट्री हो गया, एक शहर से दूसरा शहर इथरनेट हो गया, और ये कोक्सियल फाइबर द्वारा क्या होगा, एक नगर से दूसरे नगर को भी जोड़ गया। अब दिक्कत ये है वैज्ञानिक कि अब एक देश से दूसरे देश को कैसे जोड़ा जाए, एक द्वीप से दूसरे द्वीप को कैसे जोड़ा जाए, कुछ इस प्रकार के नेट लाया जाए कि एक द्वीप से दूसरे द्वीप को भी हम क्या करें, जोड़ सके। अब इस स्थिति में वैज्ञानिकों ने क्या लाया, एक सैटेलाइट लॉन्च किया, जिसके वजह से क्या हुआ, एक दूसरे पूरा विश्व को आपस में कनेक्टेड किया और पूरा विश्व को आपस में जोड़ने का कार्य किया, जिसे वैन कहा जाता है वैन। जिसे क्या कहता है, वाइड एरिया नेटवर्क। वाइड मतलब क्या हो गया, बाहर, एस क्या हो गया, एरिया, एन से नेटवर्क, जिसे क्या कहा जाता है, वाइड एरिया नेटवर्क। इस तरह नेटवर्क को क्या हुआ, 3 पार्टों में बांट दिया गया। पहला लोकल एरिया नेटवर्क, दूसरा हो गया मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, और तीसरा वाइड एरिया नेटवर्क। और एक और बात, खास बात कि आप लोग केवल वीडियो देखते हो, सब्सक्राइब नहीं करते हो, ना लाइक करते हो। कृपया करके लाइक और सब्सक्राइब कर देना, और शेयर तो जरूर करना। आज तक हम लोग इतना ही तक वीडियो रखते हैं, तब तक लिए जय हिंद, जय भारत।